नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अगस्त 2026 के महीने में कब लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण और ये सूर्य ग्रहण किस राशि किस नक्षत्र में लगेगा, कहां कहां दिखाई देगा, आदि आदि सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है और इसका असर सभी 12 राशियों पर होता है ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो ग्रहण का प्रभाव लगभग 30 दिनों तक रहता है, खासकर सूर्य ग्रहण का। तो आइए जानते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण अगस्त महीने में लग रहा है ये कब लगेगा और कहाँ दिखाई देगा, किस राशि में लग रहा, सब कुछ आपको बताते हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये 12 अगस्त 2026 को लग रहा है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी उस दिन, यानी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। कितने बजे से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, ये भी जान लेते हैं। ये सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 से शुरू होगा और देर रात यानी 12 बजे के बाद तो डेट बदल जाती है, तो 13 अगस्त की डेट लग जाएगी। देर रात 1:27 पर समाप्त होगा। दुनिया के कुछ देशों में ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, और कुछ देशों में ये थोड़ा सा दिखाई देगा, वहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। तो ये जहाँ जहाँ पूरा दिखाई देगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, उन देशों के नाम क्या क्या हैं, कौन कौन से वो देश हैं जहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और जब हम धरती से देखते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है ये 12 अगस्त 2026 को भारतीय समय के अनुसार हमने आपको बताया कि 9:04 से शुरू होगा। तो कहाँ कहाँ दिखाई देगा? ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कई इलाकों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसके साथ ही ये सूर्य ग्रहण फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली में भी दिखाई देगा। तो इन देशों में जो भारत के लोग रहते हैं उन्हें इस सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक के नियम मानने चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, उन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग इन देशों में रहते हैं, हमारे भारत के जो सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, उनके लिए ये सलाह होगी। अब आइए जानते हैं कि ये ग्रहण किस राशि और किस नक्षत्र में लग रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। तो कर्क राशि वालों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है और जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है उन्हें भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सभी 12 राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें ये भी बताएंगे कि आप क्या उपाय करें, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अभी आपको कुछ सूर्य ग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो ये सूर्य ग्रहण सभी 12 राशियों को प्रभावित करने वाला है। कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, भारत में क्या प्रभाव होगा। तो जैसा कि हमने आपको समय बताया कि रात को 9:04 पर शुरू होगा, तो उस समय भारत में रात होगी। रात में 9:04 में शुरू हो रहा है तो भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। जब भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा
तो हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जब ग्रहण ना दिखाई दे तो उसका सूतक भी नहीं लगता है। तो इसलिए भारत में इस पूर्ण सूर्य ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रहण ही नहीं दिख रहा है। और मंदिरों के जो कपाट हैं वो अपने नियमित रूप से जितने बजे खुलते हैं, जितने बजे बंद होते हैं, उसी तरीके से खुलेंगे, बंद होंगे। ग्रहण का कोई भी जो है मंदिर के टाइम टेबल में असर नहीं पड़ने वाला, यानी मंदिरों के कपाट जितने बजे खुलते थे उतने बजे खुलेंगे। अमूमन 9:04 से ग्रहण शुरू है, तो वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे मंदिर 9 बजे तक बंद ही हो जाते हैं। तो लेकिन इसका ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। मंदिरों के कपाट अपने नियम से बंद होंगे, चालू होंगे, सूतक लागू नहीं है। इसलिए ग्रहण का भारत पर देखा जाए तो सीधे सीधे कोई प्रभाव नहीं होगा। ग्रहण के नियम भी भारत में लागू नहीं होंगे। लेकिन जब आप ज्योतिष के नज़रिए से विचार करते हैं तो क्योंकि ये ग्रहण कर्क राशि में लग रहा है, आश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है, राशि को प्रभावित कर रहा है, तो राशियों पर इसका असर होगा। तो कौन कौन सी राशियों पर इसका ज़्यादा असर होगा, किन पर कम असर होगा, उस पर हम विस्तार से अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। अभी आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली महत्वपूर्ण बात तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि होता क्या है, जब भी ग्रहण की बात की जाए, कहीं जैसे कोई ग्रहण लगता है ना, तो सबसे पहले हमारे घर परिवार में लोग परेशान होने लगते हैं, खास करके कि भाई ये महिलाएं परेशान होती हैं कि ये ग्रहण लग रहा है, इसका क्या असर होगा, क्या हम करें क्या ना करें। तो किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है और भारत में इस ग्रहण का सूतक नहीं लग रहा है। तो भारत के लोग कोई भी टेंशन ना लें। जिस तरीके से प्रतिदिन अपनी दिनचर्या रखते हैं, अपने दैनिक कार्य करते हैं, उसी तरीके से अपने कार्य करते रहें। सभी को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए शिव पूजन? क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस प्रकृति के, इस नेचर के, इस ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की छोटी से छोटी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये जो शिव पूजन है, ये इस प्रकृति का ही पूजन है, इस ब्रह्मांड का ही पूजन है, प्रतीक रूप में हम करते हैं। तो इसलिए सभी को शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, जितना संभव हो उतनी पूजा करनी चाहिए। जैसे अगर आप थोड़ा सा सामग्री लेके जाएं तो उत्तम है। क्या क्या लेके जा सकते हैं आप? गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, ये बेलपत्र, पुष्प, चंदन, भस्म, ये लेकर जाएं और भगवान शिव को अर्पित करें। अगर इतनी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो आप गंगा जल और बेल पत्र लेकर चले जाएं, जल में गंगा जल मिला लें और भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय बोलते हुए स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय बोलते हुए शुद्ध जल से धोकर बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ा दें, प्रणाम करें। शिव कृपा से आपके मन में जो अशांति है वो दूर होगी, जो टेंशन है वो दूर होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही ये जो ग्रहण का प्रभाव है वो भी आपको प्रभावित नहीं करेगा। शिव कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने पाएगा भोलेनाथ के आशीर्वाद से। इसलिए सावन का महीना चल रहा है, इस महीने का लाभ हम सबको उठाना चाहिए, क्योंकि 12 अगस्त को ग्रहण है तो उस दिन शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव कृपा से ग्रहण का कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि पर नहीं होगा। हमने कहा था ना कि 12 राशियां, सभी राशियों पर ग्रहण का किसी पर ज़्यादा, किसी पर कम, किसी पर ना, ऐसा प्रभाव होता है। लेकिन अगर आप शिव आराधना करेंगे, भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो शिव जी की कृपा से कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि पर नहीं होगा। इसके साथ ही और क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से
जाप अवश्य करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब आपको समय मिल जाए। 12 अगस्त को सुबह समय मिले सुबह, दोपहर समय मिले दोपहर, रात को समय मिले रात को आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 माला अवश्य जाप करें और भगवान शिव को प्रणाम करें। जो भी मन में परेशानी है शिव जी के चरणों में निवेदन करें। तो इस तरीके से ग्रहण का कोई नेगेटिव असर नहीं होगा और आप पर भोलेनाथ की कृपा भी बरसेगी और शिव कृपा से आपके जीवन की परेशानियां भी दूर होंगी। तो ग्रहण से डरना नहीं है, घबराना नहीं है और अपने आसपास के लोगों को भी बताना है कि वो लोग परेशान ना हो। इस ग्रहण का सूतक भारत में नहीं लगेगा, ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके, लोग परेशान ना हों, भ्रमित ना हों। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।